ऋषभ पंत के जब 37 रन बने थे वो रिटायर्ड हट हो गए। उसके बाद में रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने सदी हुई पारी खेली और वाकई में उन्होंने अच्छे रन भी बनाए और लगा कि अब इंग्लैंड को कोई अगला विकेट नहीं देंगे। वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम लीग में स्वागत है। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर ग्राउंड में कल भारतीय समय अनुसार 3:30 पर मैच शुरू हुआ, जिसके एम्पायर हैं एहसन रजा, रॉड टकर, थर्ड एम्पायर कुमार धर्मसेना और मैच रेफरी हैं जेफ क्रो। भारत ने टॉस जीता, भारत ने टॉस हारा और इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद में पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। भारत में 3 फोर्स चेंज किए गए। करुण नायर का जाना तय था, उनकी जगह पर साई सुदर्शन को जगह मिली। रेड्डी जो कि पूरे टूर्नामेंट से बाहर हैं, उनकी जगह पर अंशुल कंबोज को टीम में जगह मिली और शार्दुल ठाकुर को टीम में लाया गया। आकाशदीप इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। इंग्लैंड को एक फोर्स चेंज करना पड़ा। उनके स्पिनर शोएब बशीर जो इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह पर लियान डॉसन को जगह मिली। एक अच्छे ऑलराउंडर स्पिनर हैं। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और राहुल ने बैटिंग की शुरुआत की। दोनों ने बहुत ही सोच समझकर धीमी रफ्तार में ज़रूर बैटिंग शुरू की, बट इंग्लैंड को हमेशा फ्रस्ट्रेट करते रहे। उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि आज, एंड स्पेशली यशस्वी जायसवाल ने डिसाइड कर रखा था कि आज जोफ्रा आर्चर को आसानी से अपना विकेट नहीं देंगे। 2 गलतियों के बाद में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा और हुआ यही कि जोफ्रा आर्चर लंच तक विकेटलेस रहे। लंच तक क्या, बताने में कोई गुरेज नहीं कि 1 तक आज विकेटलेस रहे। दोनों लंच तक 87 रन के स्कोर पर नाबाद रहे और लंच तक का जो पीरियड था इंडिया के नाम हुआ। जायसवाल और राहुल ने ये शो कर दिया कि हमारी ओपनिंग बैट्समैन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जायसवाल ज़रूर कभी कभी कुछ मैच के बाद में गलती कर बैठते हैं। लंच के बाद मैच शुरू हुआ और हुआ वही जो जिस बात का डर रहता है कि केएल राहुल ने, जब भारत का स्कोर 94 था, अपना विकेट गंवा दिया। वो 46 रन के स्कोर पर आउट हुए। 98 बॉलें खेली थी, 4 चौके लगाए थे। क्रिस वोक्स की बॉल को स्लिप में जैक क्रॉली ने कैच थमा बैठे। इस तरह से भारत का दूसरा विकेट गिर गया। हालांकि जायसवाल दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए थे। राहुल की जगह पर साई सुदर्शन बैटिंग के लिए आए और उन्होंने इरादा बना रखा था कि जो पहले टेस्ट में उन्होंने गलतियां की थी वो गलतियां नहीं करेंगे।
जिसकी वजह से उन्हें दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में बाहर बैठना पड़ा था। उन्होंने समझबूझकर 61 रन बनाए, 151 बॉलें खेली, 7 चौके लगाए। ब्रैडन कार्स को स्टोक्स की बॉल में कैच थमा बैठे। स्टोक्स ने एक रणनीति के साथ में बाउंड्री पर फील्डर लगाकर एक बॉल बाउंस की। सुदर्शन ने उसको हुक किया। हुक में इतनी दम नहीं थी कि बॉल बाउंड्री के बाहर जा सकती, और बॉल सीधे ब्रैंडन कार्स के हाथों में जा गिरी। इस तरह से चाय के पहले ये बहुत बड़ा झटका था इंडिया के लिए। शुभमन गिल उसके पहले केवल 12 रन बनाकर आउट हो चुके थे। 23 बॉल में स्टोक्स की एक अंदर आती बॉल को समझने में गलती की, बॉल को छोड़ा उन्होंने, बॉल आई उनके पैड पर लगी, जोरदार अपील हुई, अंपायर से उन्होंने आउट दिया। वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपील का सहारा लिया। अपील में ऐसा लगा कि बॉल स्टंप पे जाकर हिट कर रही है, और उन्हें आउट होकर बाहर जाना पड़ा। उन्होंने केवल 23 बॉल में 12 रन बनाए थे, एक चौका लगाया था। पंत और साई सुदर्शन की बैटिंग अच्छी चलती रही, एक अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था, लेकिन पंत 68वें ओवर में रिटायर्ड हर्ट हुए। अंदर आती बॉल ऐसा लगा कि उनके पैड में लगी है, टो में लगी है। इंग्लैंड ने अपील की, अंपायर ने नॉट आउट दिया। उन्होंने रिव्यू का सहारा लिया। रिव्यू में साफ दिख रहा था कि बॉल बैट से निक होकर के पैर में लगी थी। पंत नॉट आउट रहे, लेकिन एक बैड न्यूज़ इंडिया के लिए हो गई कि पंत के टो में बहुत जो चोट लगी वो बहुत सीरियस हो गई। मेडिकल अटेंशन दिया गया ग्राउंड पर ही, पर ऐसा डिसाइड हुआ कि वो अब आज मैच नहीं चालू रख सकेंगे, और उन्हें बाहर जाना पड़ा। और रिटायर्ड हर्ट के समय वो 37 रन बना चुके थे। 48 बॉलें खेली थी, 2 चौका, एक शानदार छक्का लगाया था। इंडिया को झटके पे झटके लग रहे थे, और ये झटका ऐसा था कि अगर पंत नहीं खेलते तो बहुत बैड न्यूज़ होगी इंडिया के लिए, और चौथा टेस्ट बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। सातवें ओवर की 5वीं बॉल पर एक हाइलाइट्स आपको बताने जा रहा हूँ। जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर की एक बाउंसर को डक किया, बैट से बॉल टकराई और स्लिप के ऊपर से बाउंड्री लाइन पर जा गिरी। सबने समझा कि ये इंटेंशनल शॉट था जायसवाल का। कमेंटेटर्स ने भी यही कहा कि इंटेंशनल शॉट है, लेकिन रिप्ले के बाद उन्होंने बोला नहीं, दिस इज समथिंग इन बिटवीन। ऐसा लगा कि इंटेंशनल भी है, बट ऐसा लगा कि बिना इंटेंशन के बॉल बैट में लगी थी और बाउंड्री लाइन पर चली गई। रवि जडेजा और ठाकुर बहुत ही सोच समझकर बैटिंग करते रहे। धीरे धीरे स्पिनर्स के से रन एक्यूमुलेट करते रहे। बीच में बहुत बार वो गए अंपायर्स के पास में कि लाइट की अपील की, अंपायर्स ने नकार दिया। फिर उन्होंने रन बनाना शुरू किया। उन्होंने सोचा ये अच्छा समय भी है कि कुछ रन एक्यूमुलेट किए जाएं, क्योंकि डिसाइड हो गया था कि स्टोक्स को अंपायर नई बॉल लेने के लिए परमिट नहीं देंगे, क्योंकि लाइट बहुत पुअर थी। लाइट मीटर आया, उसने भी कहा मैच चालू रहेगा, फिर मैच चलता रहा। फिर शायद इंग्लैंड टीम ने भी ये सोचा होगा कि अब तो इसमें विकेट हासिल करना मुश्किल हो सकता है स्पिनर के साथ। लाइट मीटर से मैच चेक किया गया, लाइट चेक की गई और डिसाइड किया गया कि मैच 83 ओवर में 264 रन पर 4 विकेट पर इंडिया के स्कोर था जब कॉल्ड ऑफ किया गया। बॉलिंग की बात करें, क्रिस वोक्स ने 17 ओवर में 43 रन देकर
1 विकेट लिया। उन्होंने 4 मैडन फेंके। जोफ्रा आर्चर ने 16 ओवर में 2 मैडन के साथ 44 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। ब्रैंडन कार्स थोड़े महंगे रहे, 16 ओवर में 1 मैडन के साथ 60 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल हुआ। बेन स्टोक्स को 14 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए और लियाम डॉसन ने 15 ओवर में 1 मैडन 45 रन देकर 1 विकेट लिया। जो रूट ने 5 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। पार्टनरशिप जायसवाल और राहुल के बीच में बेस्ट पार्टनरशिप हुई 94 रन की 180 बॉल पर। जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच में 61 बॉल पर 26 रन बने। गिल और साई सुदर्शन के बीच में 54 बॉल में 20 रन बने, बहुत बैटिंग स्लो हो चुकी थी। पंत और साई सुदर्शन के बीच में सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप अभी तक की 111 बॉल में 72 रन बने। जडेजा और साई सुदर्शन के बीच में 37 बॉल में 23 रन बने और जडेजा और ठाकुर के बीच में नाबाद 29 रन बन चुके हैं 55 गेंदों में। भारत का पहला विकेट गिरा था 94 रन पर जब केएल राहुल आउट हुए थे। दूसरा विकेट 120 रन पर यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा था। शुभमन गिल का तीसरा विकेट गिरा था जब भारत का स्कोर 140 था और साई सुदर्शन का 235 रन के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा था जब भारत ने के स्कोर में 235 रन एक्यूमुलेट कर लिए थे। 73.5 ओवर का मैच पूरा हुआ था। इस तरह से देखते हैं कल मैच शुरू होते ही पंत की कंडीशन का पता चलेगा कि वो आगे मैच कंटिन्यू करेंगे, कीपिंग करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करते तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। हो सकता है इंजरी को इतनी ज़्यादा ना हो कि सेकंड इनिंग की बैटिंग ना कर सकें, तो हो सकता है उनको इस इनिंग में अपनी बैटिंग ना करवाई जाए। कल के हाइलाइट्स लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। Those lovely friends who are new to my channel, please like, share, comment और आपका प्यारा सा कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने में इनकरेज करेगा। आज के हाइलाइट्स यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलने को बहुत कुछ है बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल मिलेंगे आपको दूसरे मैच दिन की हाइलाइट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। थैंक यू फॉर योर वाचिंग।